परमेश्वर के गिफ्ट को जानती। कौन था परमेश्वर का गिफ्ट? यीशु मसीह खुद। अगर तू जो तुझसे बातें कर रहा है, जो पिता ने इस पृथ्वी पर भेजा है, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे बातें करता है और जो तुझे कहता है मुझे पानी पिला, तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। तो प्रियो, यहाँ पर एक बहुत बड़ी आत्मिक बात यीशु मसीह उस सामरी स्त्री पर हमारे ऊपर प्रकट करने जा रहा है कि जिससे वो बातें कर रही थी वो और कोई नहीं परंतु परमेश्वर का पुत्र, जो इस दुनिया का पाप से उद्धार करने आया था और जिसके पास जीवन का जल था। जीवन का जल पीने के बाद हम प्यासे नहीं होंगे, ये कहने के लिए यीशु मसीह आया था। और वो एक ऐसे जीवन की जल की बात कर रहा था जो पीने के बाद आपकी जब आत्मिक प्यास बुझ जाती है तो आपको फिर शारीरिक या भौतिक चीजों के लिए प्यास नहीं रखती। अब मैं आपको एक सच्चाई यहाँ पर बताना चाहूंगी, और वो ये है कि जब परमेश्वर ने आदाम को बनाया, परमेश्वर ने आदाम को स्वरूप समानता दी, लेकिन आदाम के अंदर उसने जीवन की सांस डाली। क्या डाली? जीवन की सांस डाली। और परमेश्वर उसको हर दिन उस अदन वाटिका में मिलने आता था। ये क्यों होता था, अब मैं आपको बताती हूँ, और फिर सामरी स्त्री के पास आकर मैं आपको समझाऊंगी कि जीवन की जल की बात परमेश्वर उसको क्यों करता है। जब आदाम को बनाया तो परमेश्वर ने उसको सिर्फ अपने जैसा नहीं बनाया, स्वरूप ही नहीं दिया, सिर्फ अधिकार और समानता ही नहीं दी, परंतु जो परमेश्वर के पास था उसका जो खुद का आत्मा था जो आदाम के अंदर डाला था, और परमेश्वर उसको भेंट करने आया था। उसको कहा था इस अदन वाटिका के सारे फल बिना खटके खाना, तेरी शारीरिक भूख, मतलब जो भौतिक या जो तेरे शरीर के लिए जो जिंदा रखने के लिए जो तुझे चाहिए, इस अदन वाटिका में मैंने रखा है। वो जो फल है जितना चाहे जो चाहे खा ले, सिर्फ वो एक फल नहीं खाना, लेकिन उसकी आत्मिक प्यास बुझाने के लिए। देखो, इंसान प्राण, शरीर, प्राण और आत्मा में बना है, बराबर। मनुष्य का तीन भाग है। भले हम दिखते एक है, लेकिन हम, ये शरीर है, हमारे अंदर प्राण है जो हमारे बुद्धि, ज्ञान, हमारे भावनाएं, विचार और हमारे कह सकते इच्छा को प्रकट करता है, जो हमारे अंदर